सत श्रीकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड। काफ़ी जनों का ये कॉमन क्वेश्चन बना रहता है कि शेंगन के अंदर कैसे ट्रैवल करें, शेंगन में ट्रैवल करने की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वीज़ा कैसे मिलता है उस पर काफ़ी वीडियोस हैं हमारी, लेकिन ट्रैवल करने के क्या रूल्स हैं, क्या प्रॉब्लम आपको आ सकती है एयरपोर्ट पे, या फिर जब आप इमिग्रेशन में जाते हैं या फिर बोर्डिंग करते हैं उस टाइम पे क्या प्रॉब्लम आ सकती है। आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। कैसी और वीडियोस हैं वो भी हम इस चैनल पर लेके आते रहें। और साथ में हमारे चैनल पर कोई भी ज्वाइन बटन नहीं है, मीन्स हम किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं करते हैं। हम जो भी वीडियोस अपलोड करते हैं वो टोटली फ्री होती हैं। तो आप हमारे चैनल पर आकर काफ़ी इंफॉर्मेटिव जो वीडियोज़ हैं डिफरेंट कंट्रीज से रिलेटेड, जो भी इमिग्रेशन से रिलेटेड अपडेट्स होती हैं इस चैनल पर आती है, वो आप देख सकते हैं। इसलिए सब्सक्राइब करके जरूर रखें। शेंगन में ट्रैवल करने के लिए आपके पास शेंगन वीज़ा होना चाहिए, ये तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट हो गई। और शेंगन वीज़ा आपको अलाउ करता है 29 कंट्रीज़ में घूमने के लिए। तो शेंगन वीज़ा कैसे लेते हैं इस पर आज हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। और इस पर हमने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस इस चैनल पर अपलोड की हुई है, आप जाकर वो देख सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब हम डायरेक्ट बात करते हैं वीज़ा अप्रूवल के बाद जब आपने ट्रैवल करना है तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपके पास कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट होते हैं, वो आपके पास होने ज़रूरी है। फर्स्ट डॉक्यूमेंट वो है आपकी फ़्लाइट टिकट। कॉमन सी बात है कि आप ट्रैवल करोगे तो फ़्लाइट टिकट तो होगी, लेकिन फ़्लाइट टिकट जो ले रहे हो उसमें भी एक गलती हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत लोगों को एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब वो बोर्डिंग क्लियर करने लगते हैं, जब वो बोर्डिंग पास लेने जाते हैं, उस टाइम फ़्लाइट वाले जो हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। सेकंड, जब वो पहुंचते हैं उस टाइम इमिग्रेशन उनको प्रॉब्लम कर सकती है। तो फ़्लाइट में ऐसी कौन सी गलती है? फर्स्ट जो आप मिस्टेक करेंगे वो करेंगे कि आप जब शेंगन में जा रहे हैं उसकी टिकट अलग बना रहे हैं और वापस आने की टिकट अलग बना रहे हैं। तो दोनों केस में PNR डिफरेंट हो जाते हैं। और यहाँ पर एक डाउट क्रिएट हो जाता है कि जब आपने टिकट बनाई, आपने क्लियर था आपको कि आप कब जाने वाले हो, वापस कब आने वाले हो, तो आपने सिंगल टिकट क्यों नहीं इशू करवाई, आपने दोनों डिफरेंट क्यों करवाई हैं। तो इसलिए उस केस में कई बार इमिग्रेशन पे आपको प्रॉब्लम हो जाती है और वो डाउट की वजह से आपको एंट्री क्लियरेंस नहीं देते हैं। तो सेम प्रॉब्लम की वजह से आपको एयरलाइन भी कई बार बोर्डिंग पास नहीं देती है और इसकी वजह से आपकी जो है बोर्डिंग रिजेक्ट हो जाती है। अभी सेकंड जो मिस्टेक होती है, मैक्सिमम जो कॉमन देखी है वो देखी है कि आप होटल बुकिंग जब करते हैं उस टाइम पर भी मिस्टेक होती है। अब बात है कि कॉमन आप ट्रैवल कर रहे हो तो होटल बुकिंग तो होगी, लेकिन आपने होटल बुकिंग करवाई है, उस टाइम एक प्रॉब्लम है। जब आप ट्रैवल कर रहे हो, आपका फिक्स प्लान है कि मैं इस डेट को जा रहा हूँ, इस डेट को वापस आ रहा हूँ, और आपने सेलेक्ट कर ली है सिटीज़, लोकेशन आपकी सिलेक्टेड है, तो आप होटल बुकिंग जो है वो कंफर्म करके रखें, पेड करके रखें। कई लोग पेड नहीं करते हैं, डमी लगा लेते हैं साथ में, क्योंकि उनका कुछ प्लान होता है कि वो जब जाएंगे वहाँ पर जब रहेंगे तो उस टाइम पे वो किसी रिलेटिव के पास रह लेंगे कुछ दिन, या किसी का कोई फ्रेंड है वहाँ रुकेंगे, तो वो अपना वो एक्सपेंस बचाने के चक्कर में तो इस गलत स्टेप को लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी बोर्डिंग भी कैंसिल हो सकती है। और सेकंड चीज़, जब वो इमिग्रेशन में जाएंगे तो उस टाइम पे इमिग्रेशन भी उनकी रिजेक्ट हो सकती है, क्योंकि जब आप पहुँचेंगे जिस भी देश का आपके पास वीज़ा होगा तो वहाँ पर वीज़ा ऑफिसर जो बॉर्डर सिक्योरिटी पे होगा, बॉर्डर कंट्रोल जो होगा, वो आपकी एंट्री क्लियरेंस जो है रिजेक्ट कर सकता है, आपको एंट्री डिनाइड हो सकती है वहाँ पर। तो इसलिए बेस्ट है कंफर्म होटल बुकिंग रखें। मैक्सिमम होटल बुकिंग के अंदर आपको अलाउ होता है कि आप 24 आवर पहले यदि आप कैंसिल करते हैं होटल बुकिंग तो आपको टोटल 100% रिफंड आ जाता है। तो एक बार कंफर्म करके रखें। वहाँ जाके प्लान चेंज करना है तो एंट्री होने के बाद आप अपने प्लान कैंसिल कर सकते हो। आपको रिफंड आ रहा है तो कैंसिल कर दें, लेकिन जब तक आपकी शेंगन के अंदर एंट्री नहीं हो जाती तब तक कैंसिल ना करें, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। अब थर्ड चीज़ है आपकी रूटिंग। जब आप शेंगन में ट्रैवल कर रहे हो, शेंगन का वीज़ा आपने ले लिया, तो उस टाइम पे जब आप फ़्लाइट टिकट लेने जा रहे हो तो आपकी जो रूट है उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए आपके पास वीज़ा है स्विट्ज़रलैंड का, आप जा रहे हो ज्यूरिक के अंदर। आपने जब फ़्लाइट ली, आपने फ़्लाइट ले ली लॉट पॉलिश। अब लॉट पॉलिश जो एयरलाइन है वो पोलैंड की है।
जब आप लेंगे तो आपकी फर्स्ट एंट्री कहाँ होने वाली है? पोलैंड के अंदर होने वाली है। पोलैंड में आपने एंट्री तो ले ली, लेकिन अब क्या प्रॉब्लम होगी कि वहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि जब आपके पास वीज़ा स्विट्ज़रलैंड का है, आपने वीज़ा स्विट्ज़रलैंड एम्बेसी से लिया है, तो आप एंटर पोलैंड के अंदर क्यों हो रहे हैं? कहीं आप पे ये भी डाउट हो सकता है कहीं आप पोलैंड में तो नहीं चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आपकी इंटरनेशनल बाउंड्री ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आपको डोमेस्टिक एयरलाइन से जाना है। डोमेस्टिक एयरलाइन में आप शायद वहाँ से पोलैंड में चले जाएं और उधर से आप स्विट्ज़रलैंड जाए ही ना, तो उनको ये डाउट रहता है। इसलिए जो भी आप एयरलाइन ले रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि शेंगन के अंदर फर्स्ट एंट्री जो हो रही है वो आपकी उसी देश में हो रही हो जिस देश से आपने वीज़ा लिया है। यदि आपने वीज़ा स्विट्ज़रलैंड से लिया है तो आपकी फ़र्स्ट एंट्री स्विट्ज़रलैंड में होनी चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्विस एयरलाइन लें, बहुत एयरलाइन है जो डायरेक्ट नहीं जाती, लेकिन वो वाया भी जाएंगी तो फर्स्ट एंट्री वो आपकी स्विट्ज़रलैंड में कराएंगी। जैसे कि एमिरेट एयरलाइन है, कतर एयरलाइन है, टर्किश है, एतिहाद है या एयर इंडिया है। इस तरीके से जो एयरलाइन जा रही हैं वो आपकी फ़र्स्ट एंट्री जो है स्विट्ज़रलैंड के अंदर करवा देंगी, क्योंकि उनका जो स्टे होगा वो आउट ऑफ शेंगन एरिया होगा। जब उनका स्टे आउट ऑफ शेंगन एरिया में है तो आपकी एंट्री क्लियरेंस का कोई सवाल ही नहीं आता है। आपकी फर्स्ट एंट्री जो होगी वो स्विट्ज़रलैंड के अंदर ही होने वाली है। तो ये भी एक कॉमन रीज़न है, काफ़ी लोगों के साथ ये चीज़ हुई है और उनको जो है एंट्री नहीं मिली है। अब फोर्थ रीज़न, ये बहुत कॉमन रीज़न है और मैक्सिमम लोगों को इसकी वजह से एंट्री डिनाइड बहुत हुई है। मीन्स वो शेंगन के अंदर गए और वहीं से उनको वापस भेज दिया गया। और ये जो रीज़न होता है ये काफ़ी लोगों को हमने भी देखा है। कई लोग जब उनको एंट्री डिनाइड होती है वो ऑफिस विज़िट करते हैं और जब उनके रीज़न्स जो एक्सप्लेन करते हैं वो अपना पूरा प्लान, उसमें ये कमियां होती हैं जिसकी वजह से उनको वहाँ से रिजेक्ट किया गया होता है। तो ये गलती क्या है? ये गलती आपके ट्रैवल प्लान की। आपने जब स्विट्ज़रलैंड से वीज़ा लिया तो स्विट्ज़रलैंड को बोला था कि मैं मैक्सिमम डे जो अपने ट्रैवल प्लान के स्विट्ज़रलैंड के अंदर रहूँगा, बट जब आपको वीज़ा मिल गया उसके बाद आपने ट्रैवल प्लान बनाया, उसमें आपने मिनिमम डेज जो है स्विट्ज़रलैंड में दिखाए, बाकी अदर कंट्रीज़ के अंदर आपने ज़्यादा दिखा दिए। तो ये एक कॉमन रीज़न बन जाता है, क्योंकि इनको डाउट होता है कि जब वीज़ा लिया तब तो कुछ और स्टेटमेंट थी, तब तो कुछ और आपने कहा, लेकिन जब वीज़ा मिल गया तो आपकी जो प्लान है वही चेंज हो गया, वो टोटली चेंज हो गया। तो उस केस में प्रॉब्लम हो सकती है। अब लोगों का क्वेश्चन होता है कि ट्रैवल प्लान को चेंज करें या ना करें। ट्रैवल प्लान आप चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पहले 10 दिन के लिए जाना चाहते थे, अब 15 दिन के लिए जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अभी हफ्ते के लिए जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी डेट्स चेंज हो गई हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपने ये कहा है कि मेरा मैक्सिमम स्टे जो है स्विट्ज़रलैंड में होगा, तो आपका जो नया ट्रैवल प्लान भी बन रहा है उसके अंदर भी मैक्सिमम स्टे जो है वो स्विट्ज़रलैंड के अंदर ही होना चाहिए। तो ये जो मिस्टेक है ना, ये वाली मिस्टेक मैक्सिमम लोगों की बोर्डिंग भी क्लियर नहीं होने देती है। जब आप फ्लाइट अटेंडिंग के पास भी जाते हैं तो वहाँ पर आपको चेक इन करने में भी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि कई बार वो चेक कर लेते हैं और वो उनका क्वेश्चन यही होता है कि आपने वीज़ा तो ये लिया स्विट्ज़रलैंड से, लेकिन आप वहाँ पे स्टे कम क्यों कर रहे हैं। उनको डाउट होता है तो वो क्लियरेंस नहीं देते हैं वहाँ से। ये इंडिया में काफ़ी प्रॉब्लम देखी गई है, न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पे, अमृतसर एयरपोर्ट पे या बाकी अदर एयरपोर्ट्स के ऊपर भी। फिर उसके बाद प्रॉब्लम फेस होती है, वीज़ाज रिजेक्ट होते हैं, कैंसिल होते हैं। तो ऐसी गलती ना हो, तो इसलिए इन चीज़ों को फॉलो करें। अब फिफ्थ पॉइंट, ये आपके लिए हेल्पफुल पॉइंट है। मीन्स आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कैसे करें, ये रूल्स आप फॉलो करें, डॉक्यूमेंट कंप्लीट करें। अब जब आपने ट्रैवल करना है तो सिंपल अपनी होटल बुकिंग, एयर टिकट, ये सब कंफर्म हो। और इंटरनल विजिट के लिए आप बस, ट्रेन और आप एरोप्लेन, इनकी मदद लेके आप ट्रैवल कर सकते हैं। बट याद रखें कि आपकी एंट्री और एग्ज़िट जो हो रहे हैं, जहाँ से भी आप ले रहे हो एंट्री और एग्ज़िट, वहाँ पर आप गलतियाँ ना करें। आप वीज़ा फॉलो कर रहे हो, आपको वीज़ा मिला है 30 दिन का, बट उसके ऊपर एंट्री जो है वो यदि 15 डेज़ की है तो आपका मैक्सिमम स्टे 15 डेज़ का ही होना चाहिए। ये आप ध्यान रखिए। कईयों को ये भी एक गलती मिल जाती है। मैंने एक लास्ट वीडियो में ये इसी चीज़ के बारे में डिटेल में बात करी थी, वीज़ा कंडीशन पे, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। तो मैंने इस डिटेल में बताया था उस वीडियो के अंदर भी। आपके वीज़ा जो अप्रूव होके आता है उसके ऊपर सारी कंडीशंस लिखी होती हैं कि आपको कितने दिन का वीज़ा मिला है, कितना आपका स्टे है। आप उसको ब्रेक ना करें, उसको फॉलो करके करें, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी।
आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। यदि आप इन 5 चीज़ों का ध्यान रखते हैं, वीज़ा कंडीशंस, आपकी ट्रैवल प्लान, आपकी फ़्लाइट रूट, आपकी होटल कंफर्मेशन, फ़्लाइट कंफर्मेशन, इन सब चीज़ों का ध्यान रख के आप चलेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, सीखने को मिला है तो एक सब्सक्राइब जरूर बनता है, सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। सत श्री अकाल।